बस के अंदर आपको जलील किया जाता है, आपको रुसवा किया जाता है। एक मौलाना साहब थे, बस में बैठ गए, जाना था उनको कलकत्ता। कंडक्टर ने एक पीछे बैठे हुए आदमी से कहा कि टिकट दो, पैसे दो, टिकट लो। उन्होंने कहा आई एम ए स्टाफ, मैं स्टाफ हूँ, मुझे फ्री में सर्विस है, मैं फ्री में कलकत्ता जाऊँ। जो कंडक्टर था वो थोड़ा चालाक था, उसने कहा कि सर्विस में जा रहे हो, स्टाफ हो, पढ़े लिखे हो, तो एक काम करो, मैं कंडक्टर हूँ, मेरे नाम का स्पेलिंग करो, मेरे नाम का एक एक वर्ड बताओ तो तुमको छोड़ दें। तो वो आदमी झूठा था, वो कोई स्टाफ नहीं था। बहुत मारा उसको कंडक्टर ने, इतना मारा कि उसका खून निकाल दिया और उसको कान पकड़कर बस से बाहर भी कर दिया कि झूठ बोलते हो कि तुम कंडक्टर हो। उसके बाद एक और साहब थे, उससे भी कंडक्टर ने कहा पैसे दो, टिकट लो, कलकत्ता जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट में है तो कुछ तो पढ़ा होगा, तो मैं कंडक्टर हूँ, मेरे नाम का स्पेलिंग करो। उनसे भी नहीं हुआ स्पेलिंग, तो कंडक्टर ने उसको भी मारा, उसको भी बस से बाहर कर दिया। उसके बाद फिर एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, उनकी शक्ल में दाढ़ी थी और सर पर टोपी थी। उनको कहा मौलाना साहब आप भी टिकट लीजिए, कलकत्ता जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। कंडक्टर ने कहा तो कोई बात नहीं, आप स्टाफ हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, तो एक काम कीजिए, आप भी कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। अब मौलाना साहब है, वो तो इंग्लिश जानता नहीं था, वो हिंदी भी नहीं जानते थे, वो उर्दू जानते थे। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं कैसे स्पेलिंग करूं, कंट्रैक्टर की स्पेलिंग क्या होती है, कंट्रैक्टर की स्पेलिंग कैसे करें हम। उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने सोचा कि स्पेलिंग ही करना है। स्पेलिंग का मतलब हिज्जे करना, अलग अलग वर्ड को मिलाना, फिर उसको एक साथ बोलना। तो मौलाना साहब ने कहा काफ नून ज़बर कन, टेरे ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंट्रैक्टर। अब वो जो कंट्रैक्टर था वो ताज्जुब में पड़ गया, वो कहा कि ये कैसा स्पेलिंग है, हमको समझ ही में नहीं, काफ नून ज़बर कन क्या होता, टेरे ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंट्रैक्टर क्या होता। उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूँ मदरसे का, तो हम उर्दू जानते हैं, तो हम उर्दू में करेंगे ना स्पेलिंग। तो मैं अपने मदरसे का स्टाफ हूँ, मैंने मदरसे की ज़ुबान में स्पेलिंग कर दिया। अब वो सर खुजाने लगा कंडक्टर कि मौलाना तो बहुत चालाक निकला, लेकिन वह मौलाना के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो स्पेलिंग कीजिए। मौलाना भी ज़िद्दी थे। मौलाना ने कहा कि कंडक्टर साहब मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ये बात अदालत तक पहुंची, केस हो गया। मौलाना साहब अदालत में गए। अदालत में जाकर कंडक्टर ने कहा कि जज साहब, ये मौलाना साहब को पैसा नहीं है, ये कलकत्ता जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये बताइए, और भी इससे पहले 2 लोग थे, स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है हमारे पास, हम सर्विसमैन आदमी हैं, स्टाफ के आदमी हैं, हमें टिकट दीजिए, हम फ्री में जाएंगे। हमने कहा कि इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो तब ना तुम स्टाफ हो। तो हमने कहा कि तुम कंडक्टर की स्पेलिंग करो, उनसे नहीं हुआ, इसका मतलब वो फ्रॉडी था, हमने उसकी धुलाई कर दी। अब ये मौलाना साहब की बारी आई, तो मौलाना साहब को भी हमने कहा
कि तुम अगर स्टाफ हो तो तुम कंट्रैक्टर की स्पेलिंग करो। जज साहब बताइए तो हमने कोई गलत किया? जज साहब ने कहा कि तुमने कोई गलत नहीं किया। जब तुमने उन दोनों को मारा जिनके सर पर चुरकी थी, चोटी थी, चोटी चुरकी, उनको तुमने मारा, तो अब ये टोपी दाढ़ी वाले को भी तुम मारो अगर ये स्पेलिंग ना करे। तो मौलाना साहब बोले कि जज साहब हमने स्पेलिंग किया है। कहा कैसे किया? कहा आप जज हैं, आप फैसला ईमानदारी से दीजिएगा कि नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि सर मैं दाढ़ी वाला और मैं टोपी वाला, दाढ़ी उर्दू में बोलते, टोपी उर्दू में बोलते, मौलाना उर्दू में बोलते, आप मानते इन बातों को? बोला हाँ मानते हैं। हमने कहा कि कंट्रैक्टर की स्पेलिंग हम उर्दू में करेंगे ना? तो जज बोला हाँ करो। तो उन्होंने कहा काफ नून ज़बर कन, टेरे ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंट्रैक्टर। अब वो जज ताज्जुब में पड़ गया कि ये तो अपने हिसाब से सही स्पेलिंग किया है ये मौलाना साहब। तब वो कंट्रैक्टर को कहता है जज साहब कि तुम्हें इसको मारने का अधिकार नहीं है, पैसा लेने का अधिकार नहीं। क्यों? इनकी पहचान उर्दू से है, इनकी पहचान टोपी से है, इनकी पहचान दाढ़ी से है। जैसे वो दाढ़ी मुंडा आदमी बैठा था, चुरकी वाला बैठा था, पैंट था पहना हुआ, माथे में तिलक लगा हुआ था, अगर वो संस्कृत में कर देता, संस्कृत में भी कर देता स्पेलिंग तो बच सकता था। लेकिन वो बेवकूफ़ था, उसने कंट्रैक्टर की स्पेलिंग इंग्लिश में करना चाहता था, लेकिन वो जानता ही नहीं था। ये मौलाना बहुत चालाक हैं, इसलिए तुम इनको सीट दो और सही ढंग से तुम इनको कलकत्ता तक पहुंचाओ। केस हार गया, मौलाना साहब केस जीत गए। अब बताइए मेरे भाइयों, ये थी ताकत मौलाना साहब की। लेकिन आज तो नहीं। आज तो अगर एक पुलिस वाला, अगर आज एक कांस्टेबल आपको रोक ले तो हम कांपने लग जाते, हम डरने लग जाते। आपके सीने में ईमान है, आपके सीने में कलीमा है, आप अगर डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वरना ज़मीन पर किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए कि जो मुसलमान होता है वो बुज़दिल नहीं होता, जो मोमिन होता है वो बुज़दिल नहीं होता। अल्लाह के तरफ से उनकी मदद होती। और आपको मैं बताऊं, ये मदद आप जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद